नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम डिटरमिनेंट का कंसेप्ट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल कंसेप्ट जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव स्टडीड दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by the expression 1 by 2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। एंड ये जो कंसेप्ट है ये आपका 10th क्लास का कंसेप्ट है, जहां आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 जरा मेरा ख्याल है उसमें ये कंसेप्ट था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके निर्देशांक दे रखे होते थे x1 y1 x2 y2 x3 y3। लेकिन नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए डिटरमिनेंट s। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से इन फॉर्म ऑफ ए डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू 1 by 2 डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। After solving this determinant we get the same expression written above. Clear? This is area of triangle and is equal to 1 by 2 determinant delta is here represent area of triangle is equal to 1 by 2 into determinant x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. These are the elements of this determinant. Now there are some remarks which are very important remarks and we use these remarks when we solve the questions. बच्चों remarks, first remark is since area is a positive quantity, as you know, area of triangle, area of rectangle, area of square, area of any other thing always come positive। लेकिन आप यहाँ जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हो वो क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। और यू नो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का मीनिंग है अगर आपका डिटरमिनेंट एरिया डिटरमिनेंट को सॉल्व करके एरिया, अगर आपका एरिया डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, इट मींस एरिया कैसा आ गया, नेगेटिव। लेकिन आपने उसको मॉडुलस के अंदर लेना है ताकि नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू कौन होता है, मॉडुलस। मोड लेना है उसका। मोड का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी आती है, एरिया नेगेटिव भी आता है, तो भी क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट रिमार्क, सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। एब्सोल्यूट मींस मॉडुलस। सेकंड रिमार्क इज इफ एरिया इज गिवन, अगर आपको एरिया गिवन है, एरिया दिया होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव। यू यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। इन दिस केस आप डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो। मींस जैसे आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा इज इक्वल टू 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये क्या होता था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सपोज करो आपको एरिया गिवन है, सपोज करो एरिया आपको 5 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है, तो आप क्या ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। और ये जो रिमार्क है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन वैसे तो तीनों रिमार्क्स जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, लेकिन आपने ये रिमार्क भी आपने अपने माइंड में बैठा लेना है, ठीक है। तो हम जब एरिया गिवन है, सपोज करो एरिया 5 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है, तो आप उसको प्लस भी ले सकते हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट रिमार्क इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0।
कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जब आपका ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ये सी पॉइंट कहाँ आ जाता है? ए बी, यहाँ से कहाँ जाता है? सी पे आ जाता है, लाइन ए बी पे आ जाता है, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर आ जाता है। इन दिस केस ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ट्रायंगल से क्या बन गया आपका? लाइन। और लाइन का एरिया क्या होता है? लाइन का एरिया नहीं होता है, लाइन का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 0 हो गया। दिस इज थर्ड रिमार्क। नाउ we solve question of exercise 4. Solve the question of exercise 4.3. Question number 1. First part of question number 1 is find the area of a triangle with vertices at the point given. First part 1 0 6 0 4 3. तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। लेट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1 0 बी 6 0 एंड सी 4 3 बी 3 vertices of a triangle as shown in the figure. This is A point vertex, this is B and this is C. A has coordinates 1 0, B has 6 0 and C has 4 3. हमें इस त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग हियर x1 कितना है आपके पास? 1, y1 0, x2 6, y2 अगेन 0, x3 4 and y3 is equal to 3. The area of the triangle ABC is given by, इसका होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 x1 1 0 1 6 0 1 4 3 1 ये आएगा आपका। अब हमें क्या करना है? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ये तो आपको पता है कैसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि कॉलम C2 देयर आर 2 0, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ C2 आर 0, therefore expanding along C2 we get expanding along C2 we get डेल्टा किसका आ जाएगा? 1/2 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 3, ये 0 है, ये भी 0 है, तो क्या हो जाएगा? 0 0। जब ये एलिमेंट आएगा तो -3 एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड बाय डेटिंग थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 1 1 6 1 6 1 रहेगा 1/2 -3 1 6 1/2 -3 -5 हमारे पास रहेगा 1/2 हो जाएगा 15/2 15/2 here एरिया किसमें आता है? स्फीयर में। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन बाय 1 0 6 0 एंड 4 3। सिमिलरली बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अब आप खुद कर सकते हो, ट्राई योरसेल्फ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट पॉइंट्स A B C are कोलिनियर्स। जैसा कि मैंने आपको रिमार्क 3 में बताया था
area of triangle is 0 if 3 points are collinear. It means we have to prove that area of this triangle is equal to 0. Since A having coordinates A, B plus C, B coordinates having coordinates C, B, C plus A, and C having coordinates C, A plus B. The 3 points of a triangle. Therefore, the area of a triangle is given what? इसका होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x1 की जगह कितना आएगा a y1 की b प्लस c यहाँ क्या आएगा 1 b c प्लस a अगेन 1 c a प्लस b एंड 1. क्लियर. अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इस डिटरमिनेंट को, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो आप यहाँ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड एक्सपेंडिंग यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट. अप्लाइंग, अगर मैं ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ C2 इनको मैं यहाँ ऐड करता हूँ C1 में, तो मेरे पास C1 का प्रत्येक एलिमेंट क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c. आफ्टर दैट टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम C1 वी हैव, यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1 आ जाएगा, और C3 में भी क्या पड़ा है 1 1 1 पड़ा है. तो क्रॉस C1 और C3 क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल बन जाएंगे, और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितनी हो जाएगी 0. तो मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ. अप्लाई C1 किसमें चाहिए मुझे C1 प्लस C2. ठीक है, जब मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगा मेरे पास क्या आएगा 1/2 क्या आएगा a प्लस b प्लस c, यहाँ भी क्या आएगा a प्लस b प्लस c, यहाँ भी a प्लस b प्लस c. C2 एंड C3 रिमेन सेम, यहाँ कोई भी चेंज किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा. ठीक है. अब टेकिंग कॉमन a plus b plus c from C1 we get क्या है मेरे पास a plus b plus c अंदर बचेगा 1 1 1 b plus c c plus a plus b 1 1 1 1 1 1. और आप देख रहे हैं C1 and C3 column are identical. Therefore, value of this point is 0. Why? Because C1 and C3 are identical. By property 3 of determinant. If any two rows or two columns of a determinant are identical, means all corresponding elements are 0, then value of determinant is 0. This is equal to 0. Therefore, the given points are linear. Hence, proved. ये भी आपका प्रूव हो गया कि गिवन पॉइंट्स आर, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 0. क्लियर. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. लेट A, B and C be 3 vertices of a triangle. Since area of a triangle हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स. हमें एरिया दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट्स, और मैंने बताया था रिमार्क 2 में, अगर आपको एरिया गिवन है इन दैट केस वी टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट.
since area of triangle is 4 square units, 4 square units we have, therefore area of triangle किसका होता है 1/2, x1 means k, x2 0, y1 4 0 0 2 1 1 1 किसके बराबर आएगा प्लस माइनस 4। और इस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू हम प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग C2, क्या आएगा हमारे पास यहाँ -0 प्लस 0 -2 डिलीटिंग थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम K1 4 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। 2 को हम शिफ्ट कर देंगे, 2 यहाँ डिवाइड में वहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हमारे पास क्या आएगा -2 K -4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 8। हमारे -2k प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, -2k प्लस 8 इक्वल टू 8 लिख सकते हो, -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8 लिख सकते हैं। -2k किसका आ जाएगा 8 -8 -2k 0 और k इक्वल टू 0 अपॉन -2 ठीक है। यहाँ से हमारे पास आएगा -2k इक्वल टू -8 -8 -2k इक्वल टू -16 और k इक्वल टू -16 अपॉन -2 8। Therefore, values of k are 0 and 8. These are the values of k if area of triangle is 4 square units and vertices are k0 4 0 0 2। Thanks बच्चों।